नमस्कार दोस्तों, क्या आप आने वाले एग्जाम को लेकर सीरियस हैं? क्या आप करंट अफेयर्स के इस समंदर में गोते लगा लगा कर थक चुके हैं? अगर हाँ तो हम आपकी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। मैं सोनम, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि आगामी परीक्षाओं में इस सीरीज से प्रश्नों के आने की प्रबल संभावनाएं हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी हमारे रिसेंट में बहुत सारे यूपी लाइक बिहार में 13 सितंबर को बीपीएससी का पेपर होने जा रहा है। अक्टूबर में यूपी पीसीएस का पेपर होने जा रहा है। उसके साथ ही बीपीएससी का एएसओ और यूपीएसआई और राजस्थान में बीडीओ का पेपर, बहुत सारे अभी अपकमिंग एग्जाम है। उन सारे एग्जामों के लिए यह सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ज्ञान का ये सफर शुरू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये क्लासेस, जिसमें सबसे पहले है प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और यह सम्मान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन 1954 में शुरू किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है 12वीं फिल्म। इसका निर्देशक मधु विनोद चोपड़ा हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को मिला है। शाहरुख खान को फिल्म जवान और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, उनकी फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया है। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें एक महिला का संघर्ष, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और हमारे डायस्पोरा की भूमिका को समझने में बेहद ही बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन द केरल स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल के लिए कटहल को इसके निर्देशक हैं यशोवर्धन मिश्रा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की विजेता बानू मुश्ताक हैं। वह भारतीय कन्नड़ लेखिका हैं और उन्हें यह पुरस्कार उनकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। साहित्य और पत्रकारिता का पुरस्कार साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी में पार्वती तिर्की को मिला है, उनकी कविता फिर से उगना के लिए। पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025 गीतांजलि श्री को मिला है। चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता में जितेंद्र कौर तूर को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न देशों द्वारा प्रदान किए गए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ब्राजील ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस दिया है। यह ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान है। घाना ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। त्रिनिदाद और टोबैको में ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको, यह त्रिनिदाद और टोबैको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। साइप्रस में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3, यह साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। श्रीलंका ने मित्र विभूषण का पुरस्कार दिया, यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मॉरिशस में द ग्रैंड कमांड ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन और बारबाडोस में ऑनरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस को पुरस्कार दिया गया है। तो अगर इसको ऐसे, तो कई एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि ब्राजील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया, या फिर इसके बेस को लेकर के क्वेश्चन पलट भी सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान त्रिनिदाद और टोबैको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, या फिर श्रीलंका का या मित्रभूषण सर्वोच्च नागरिक सम्मान का संबंध किस देश से है। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट है कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। जीपी बिरला स्मृति पुरस्कार
बी नारायणन इसरो के अध्यक्ष को दिया गया है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाता है, हर 5 वर्ष में दिया जाता है। इसके विजेता हैं ब्रेडा रोनाल्ड कनाडा के और कैनेडी ओडेदे केन्या के। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को मिला है। एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, मसाकी काशी 12 को मिला है, यह पहले जापानी विजेता हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को मिला है, ये छत्तीसगढ़ से पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन को मिला है, वे चीन से हैं। महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार राम सुतार को मिला है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। 34वां सरस्वती सम्मान भद्रदास स्वामी को स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया है। मानवतावादी पुरस्कार सोनू सूद को दिया गया है। नेक्स्ट है नियुक्तियां और इस्तीफे। प्रमुख इस्तीफे जगदीप धनखड़ अनुच्छेद 67 का हवाला देते हुए भारत के 14वें राष्ट्रपति से इस्तीफा दिया है। अनुच्छेद 66 के तहत नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। गीता गोपीनाथ IMF के उप प्रबंधक निदेशक के पद से इस्तीफा दिए हैं और अमिताभ कांत भारत के G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया है। वैश्विक नियुक्तियां। भारतीय मूल के एप्पल के CEO हैं सबीर खान। मेटा इंडिया के MD हैं अरुण श्रीनिवास। अमेरिका राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं तुलसी गवाड, पहली हिंदू हैं। FBI के निदेशक हैं कश्यप प्रमोद पटेल, उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पर शपथ ली। कनाडा के निवेश फर्म फेयरफैक्स के सलाहकार हैं अमिताभ कांत। तो यहाँ से भी अमिताभ कांत का या तो हो सकता है कि इन्होंने किस पद से इस्तीफा दिया या फिर अभी अमिताभ कांत की नियुक्ति कहाँ हुई है। राष्ट्रीय नियुक्तियां। UPSC के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। रॉ प्रमुख हैं पराग जैन। यहाँ से में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। RPF की पहली महिला महानिदेशक है सोनाली मिश्रा। CBDT अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। सेवी के 11वें अध्यक्ष हैं तोहिन कांता पांडा। DRDO के अध्यक्ष हैं शमीर बी कामत, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल है किविंद्र गुप्ता। हरियाणा के राज्यपाल हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्णन अनुच्छेद 217(1) में है। मध्य प्रदेश के संजीव सचदेवा, झारखंड के त्रिलोक सिंह चौहान, कर्नाटक के विभू बारूक, गुवाहाटी के अशोक कुमार और पटना के विपुल मनु भाई पंचोली। राष्ट्रीय मामले में और भारत में प्रथम UCC यानी यूनियन सिविल कोड के कार्यान्वयन में उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जातिगत जनगणना की घोषणा की गई है और यह जनगणना अक्टूबर 2026 में 2 चरणों में शुरू कराया जाएगा। इससे पहले 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। हरियाणा ने भारत का पहला भविष्य विभाग स्थापित किया। वैवाहिक विवाद IPC 498A और BNS 85 के तहत ऐसे मामले में 2 महीने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी से संबंधित करंट अफेयर्स हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में, इसकी ऊंचाई है 359 मीटर और यह एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। भारत का पहला केवल स्टे रेल ब्रिज अंडीखंड ब्रिज जम्मू कश्मीर में अंजी नदी चिनाब की सहायक नदी है। भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य महुआ डांट लातेहर झारखंड में है।
भारत का पहला तितली अभयारण्य आरलम वन्यजीव अभयारण्य कन्नूर केरल में है। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क गुवाहाटी असम में। भारत का पहला AISEZ नयापुर छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का परीक्षण चेन्नई में किया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है, जिसमें 12 किले हैं, जिसमें 11 महाराष्ट्र में और 1 तमिलनाडु में है। यूनेस्को स्थल में विश्व स्थलों में भारत विश्व में 6ठे स्थान पर है। रामसर स्थल जून 2025 तक कुल 91 रामसर स्थल है। नए रामसर स्थल शामिल किया गया है। खींचन ये फौलादी और मेनार उदयपुर ये दोनों राजस्थान में है। भारत की तेंदुआ राजधानी बेंगलुरु को कहा गया है। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी अरावली हिल्स हरियाणा में। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को राजकीय त्योहार घोषित किया गया है और सार्वजनिक उत्सव की त्योहार 1893 में लोकमान्य तिलक ने देश में एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए किया था। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, यह योजना यह योजना बिहार का हर ग्राम पंचायत में विवाह भवन बनाए जाएंगे, यानी विवाह का मंडप, और इनका कार्यान्वयन महिला SHG करेंगी। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मामले में वैश्विक शिखर सम्मेलन। G7 सम्मेलन का आयोजन अल्बर्टा कनाडा में हुआ था। यह G7 का 51वां संस्करण है। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन द हेग नीदरलैंड्स में हुआ था। FIDE विश्व कप 2025 भारत द्वारा मेजबानी की जाएगी, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कुआलालंपुर मलेशिया में। AI एक्शन समिट पेरिस फ्रांस में भारत द्वारा इसकी सह अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट है वैश्विक घटनाएं। ईरान इजराइल संघर्ष, 12 दिन बाद अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम हुआ। भारत ने अपने नागरिकों को वहां से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया। पहलगाम आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हुआ, जिम्मेदार TRF ने ली। भारतीय जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान में 9 आतंकी शिविर पर हमला और ऑपरेशन निडर शामिल था। तालिबान को मान्यता। रूस तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश बना है। एलन मस्क ने अमेरिकी पार्टी की घोषणा की है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि एलन मस्क ने किस नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है, या फिर अमेरिकी पार्टी की घोषणा किसने की। यूके ने न्यूनतम मतदान आयु को घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बांग्लादेश की मुद्रा। संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर करेंसी नोट से हटाई गई है। नेक्स्ट है सूचकांक और रिपोर्ट। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 77 है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 71वां है और शीर्ष पे स्वीडन है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 यह UN द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान 118 पे है। फिनलैंड 8 बार से शीर्ष देश पे है। मानव विकास सूचकांक 2025 भारत का स्थान 130वां है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 भारत का स्थान चौथा है, अमेरिका पहले स्थान पे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार 8 वर्षों से 10 लाख प्लस श्रेणी में अहमदाबाद और सबसे स्वच्छ गंगा शहर प्रयागराज। वहीं बिहार में सबसे स्वच्छ शहर गया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 विश्व की सबसे प्रदूषित शहर है बर्निहाट मेघालय में। वहीं विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है। अगर आपको बिहार
बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है या फिर उससे संबंधित एमसीक्यू का अभ्यास करना है तो हमारा बिहार स्पेशल एमसीक्यू देखना ना भूले। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में दूसरे भारतीय और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 200 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताए हैं। स्पेडेक्स डॉकिंग प्रयोग, इसरो के सफल प्रयोग ने भारत को यह क्षमता रखने वाला चौथा देश बना दिया है। जीवाश्म पार्क सोनभद्र यूपी में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी मलेरिया टीका एडफेसिवैक्स है। इसे आईसीएमआर द्वारा विकसित किया गया है। लंपी वायरस वैक्सीन, भारत ने दुनिया का पहला डीवा मार्कर वैक्सीन विकसित किया है। लंपी वायरस का संबंध, यह एक जेनेटिक लंपी वायरस का संबंध जंतु से है। यह जानवरों में होता है। विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण अमेरिका में किया गया। डायर वुल्फ का पुनरुद्धार, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 13,000 वर्षों से विलुप्त भेड़िए की प्रजाति को पुनर्जीवित किया है। ट्रोकोमा मुक्त, WHO ने सेनेगल को ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट है विश्व इंटरनेट स्पीड रिकॉर्ड। जापान ने 1.02 पेटाबिट सेकंड का नया रिकॉर्ड बना लिया है। प्रोजेक्ट कुशा, भारत की वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए डीआरडीओ के नेतृत्व वाली यह परियोजना है। विश्व का पहला एआई बच्चा मैक्सिको में जन्मा। मोदी लिपि से देवनागरी लिपि, आईआईटी रुड़की ने इस रूपांतरण के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है। हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक, आईआईटी मद्रास ने रेलवे मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। खेल से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट है। फीडे महिला विश्व कप की विजेता है दिव्या देशमुख, पहली भारतीय महिला विजेता है और वह भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। फीडे विश्व कप 2024 के विजेता है डी गुकेश, यह खिताब भारत ने जीता। क्रिकेट में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारत है और भारत ने यह खिताब तीसरी बार जीता है और उप विजेता न्यूजीलैंड है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता दक्षिण अफ्रीका है और दक्षिण अफ्रीका ने यह खिताब पहली बार जीता है। उप विजेता ऑस्ट्रेलिया है। प्रमुख सेवानिवृत्ति, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा की। आंद्रे रसेल वेस्ट इंडीज से हैं, इन्होंने भी अपने संन्यास की घोषणा की है। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया वनडे से, वहीं मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है। रोहित शर्मा ने 300 आईपीएल छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं, वहीं विराट कोहली 1000 आईपीएल चौके लगाने वाले पहले और सबसे तेज 1400 वनडे रन बनाया है। टेनिस में विंबलडन ओपन 2025 का है। पुरुष एकल में यानिक सिनर ने जीता है, वहीं महिला एकल ईगा साबियातेक पोलैंड की जीती हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद में हुआ था और ये सुचाता चोंगसिरी ने जीता है, यह थाईलैंड की है और इस प्रतियोगिता को जीतने वाली पहली थाई महिला हैं। मिसेज यूनिवर्स 2025 अंजला स्वामी बीकान, भारत राजस्थान से हैं। विश्व कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड में, भारत ने पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 4 एथलीटों को प्रदान किया गया है। मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए, डी गुकेश को शतरंज के लिए, हरमनप्रीत को हॉकी के लिए और प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए। अर्जुन पुरस्कार 2024 34 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। माउंट एवरेस्ट पर कामी रीता शेरपा ने 31वीं बार चढ़ाई की है।
भारतनाट्यम का रिकॉर्ड। रमोना परेड ने लगातार 170 घंटे तक भारतनाट्यम का प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है बुनियादी ढांचा और विकास से संबंधित वन लाइनर करेंट अफेयर्स। पंबन ब्रिज भारत और एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा रामेश्वरम में किया गया। यह जहाजों को गुजरने के लिए केंद्रीय हिस्से को लंबवत रूप से ऊपर उठा देता है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज रियासी जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कटरा में उसका उद्घाटन किया गया है। जेडमोर सुरंग कश्मीर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग जो कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर संपर्क प्रदान करता है। इसका भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। सबसे लंबा रेलवे सुरंग उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर निर्माणाधीन है जिसकी लंबाई 14.57 किलोमीटर है। परिवहन और लॉजिस्टिक में समृद्ध महामार्ग मुंबई को नागपुर से जोड़ने वाला 701 किलोमीटर पूरी तरह से चालू एक्सप्रेसवे है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सर्वानंद सोनोवाल द्वारा उद्घाटित 10 लाख यात्रियों की क्षमता के साथ। गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल कार्गो टर्मिनल मारुति सुजुकी मनसेर प्लांट हरियाणा में उद्घाटन किया गया है। बिंझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल में स्थित यह भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है। दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण अनुकूल कंटेनर जहाज MSC तुर्की भी यहां पहुंचा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि MS तुर्की के विषय में कौन सा कथन सही है। गंगा एक्सप्रेसवे लड़ाकू विमानों के लिए नाइट लैंडिंग की सुविधा से भारत का पहला एक्सप्रेसवे बना। भारत का पहला एक्सप्रेसवे बना। अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर देश का पहला राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। 9000 HP इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव्स का उद्घाटन भारत का पहला 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उद्घाटन दाहोद गुजरात में हुआ। रोड ट्रेन देश की पहली वोल्वो समूह से नागपुर में हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। जनवरी 2025 तक 1000 किलोमीटर से मेट्रो रेलवे नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो गया है जो विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। जम्मू रेलवे डिवीजन उत्तरी रेलवे जोन के तहत 69वां रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया गया। बायो बिटुमेन हाईवे भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नितिन गडकरी ने नागपुर के पास NH44 पर किया। उड़ान पैसेंजर कैफे कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सस्ती जलपान प्रदान करने की पहल है। उड़ान पैसेंजर कैफे घाटमपुर थर्मल प्रोजेक्ट पहले यूनिट में 600 मेगावाट का उत्पादन होगा। कानपुर यूपी में उद्घाटन हुआ। ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भारत का पहला अडानी समूह द्वारा कच्छ गुजरात में 5 मेगावाट क्षमता के साथ लॉन्च किया गया है। ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद यूपी में 330 मेगावाट क्षमता के केंद्र की स्थापना। विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर अडानी समूह द्वारा जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को आगरा यूपी में मंजूरी दी गई है। दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र आगरा में बनने जा रहा है। अनुसंधान विकास और नवाचार योजना निजी क्षेत्र को दीर्घकालिक कम और शून्य
ब्याज पर वित्त पोषण प्रदान करने के लिए 1 करोड़ रुपए के कोष की स्वीकृति दी गई है। रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरी को पैदा करने के लिए 99,446 करोड़ का बजट दिया गया है। वहीं अस्प्री परियोजना अनुबंधन अनौपचारिक और वंचित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ के लिए, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। पीएम ई ड्राइव योजना भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रक ई ट्रक प्रोत्साहन योजना, प्रति वाहन 9.6 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। कैशलेस उपचार योजना, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए दुर्घटना के 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक की कैशलेस आपातकालीन देखभाल की गारंटी देता है। पीएम इंटर्नशिप योजना 5 वर्षों में सिर्फ 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने का लक्ष्य है। स्माइल उप योजना भीख मांगने में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक केंद्रीय योजना है। जेंडर बजटिंग, पहली बार राष्ट्रीय परामर्श आयोजित, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4.49 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वावलंबनी कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा पूर्वोत्तर भारत के लिए एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया गया है। इन रोड परियोजना, पूर्वोत्तर भारत में प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता में सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट। हर घर लखपति योजना एसबीआई द्वारा शुरू की गई है। ब्याज दरों में 0.20% की कमी की गई है। सुपोषित पंचायत योजना, कुपोषण दूर करने के लिए बिहार के 35 ग्राम पंचायतों में शुरू किया गया है। एमएसएमई टीम इनिशिएटिव, व्यापार सशक्तिकरण और विपणन के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। पारस्परिक ऋण गारंटी योजना मुंबई में एमएसएमई के लिए शुरू किया गया है। जनगणना 2027 जातिगत आधारित डेटा सहित 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। बर्फ से ढके क्षेत्र अक्टूबर 2026 से शुरू, बर्फ से ढके क्षेत्रों में और शेष भारत में मार्च 2027 से शुरू होगा। ध्रुव नीति, भू कोडित डिजिटल पता संरचना के लिए डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। नक्शा कार्यक्रम, उन्नत भू-स्थानिक तकनीक में अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड अपडेट का संचालन करने के लिए भूमि संसाधन विभाग द्वारा दूसरा चरण शुरू किया गया है। गोल स्टेट्स ऐप, सरकारी आंकड़ों तक वास्तविक समय में पहुंच के लिए सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है प्रतिभा सेतु, परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए यूपीएससी द्वारा शुरू किया गया है प्रतिभा सेतु। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, दूरसंचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए इस प्लेटफॉर्म के तहत वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेत लॉन्च किया है। पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0, RFID सक्षम ई पासपोर्ट लॉन्च किया गया। तत्काल के लिए ई आधार, रेल मंत्रालय धोखाधड़ी रोकने के लिए ई आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाने की योजना है। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 एक बैंक खातों में 1 से बढ़ाकर 4 नॉमिनी तक की अनुमति देता है। विमान विधेयक 2024 90 साल पुराने विमान अधिनियम 1934 की जगह लेगा। वक्फ संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। शक्ति नीति, कैबिनेट ने पारदर्शी कोयला आवंटन के लिए संशोधित नीति को मंजूरी दी है। एक राष्ट्र एक समय, केंद्र सरकार ने पूरे भारत में भारतीय मानक समय को समान रूप से लागू करने की योजना बना रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 लद्दाख निवासियों के लिए स्थानीय नौकरियों में 85% तक का आरक्षण प्रदान करता है। मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अंतर सेवा समन्वय बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित 2025 को
सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा। ज्ञान पोस्ट इंडिया पोस्ट द्वारा शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पुस्तकों को सस्ती दर पर वितरित करने के लिए लॉन्च किया गया है। फास्टैग वार्षिक पास। सरकार ने निजी वाहनों के लिए टोल भुगतान को सरल करने के लिए 3000 रुपए का पास लॉन्च किया है। दुर्लभ तत्वों का निर्यात। सरकार ने इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को जापान के साथ अपने निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है। क्षेत्र विशिष्ट पहल। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 खेल के माध्यम से राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए 2025 में स्वीकृति दिया गया है। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम। जनजातीय कल्याण योजनाओं में बेहतर कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय का कार्यक्रम है। विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश द्वारा सरकारी स्कूलों में धीमे सीखने वाले छात्रों के प्रदर्शन में सुधार के लिए। सेवा से सीखे अभियान। जन औषधि केंद्र पर युवाओं के लिए एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क समझौता 23 जनवरी 2025 को प्रभावी हुआ। इससे भी एक शॉर्ट वीडियो बना करके हमारी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। रिवर सिटीज अलायंस। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने इस गठबंधन के तहत कार्य योजना 2025 को मंजूरी दी। ट्राइफेड मिशन साझेदारी। आदिवासी और स्वदेशी व्यवसाय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक। यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष राज्य हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और यूपी। सतवारी अभियान। औषधीय लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। एचपीवी टीकाकरण पहल। 9 से 14 वर्ष की लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय विभाग द्वारा शुरू किया गया है। तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एचपीवी टीकाकरण पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो वैसे हम ऐसे लॉजिकल गेस भी कर सकते हैं कि अगर कोई भी टीकाकरण का अभियान आएगा तो वो हमेशा स्वास्थ्य मंत्रालय के थ्रू ही आएगा। लेकिन इसमें यह पूछ सकता है कि इसमें एचपीवी टीकाकरण पहल किस रोग से संबंधित, किस रोग के रोकथाम के लिए है, या फिर इसमें किस वर्ग को शामिल किया गया है, या किस उम्र की लड़कियों को शामिल किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चरण 2। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ गांव में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2024-25 से 2028-29 तक के लिए स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट है नो डिटेंशन नीति निरस्त। 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए 2 बार फेल होने वालों के लिए पुनरावृत्ति अनिवार्य कर दिया गया है। सिविल जज पात्रता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक वकील के रूप में न्यूनतम 3 साल का अभ्यास करना है सिविल जज बनने के लिए। युग्म कार्यक्रम। शिक्षा मंत्रालय और वाधवानी फाउंडेशन का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करना है। राष्ट्रीय स्तर का कुलाधिपति सम्मेलन शिक्षा मंत्रालय द्वारा केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद। क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और क्वेंट्री यूनिवर्सिटी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी परिसर में स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। भारत में पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय आईआईटी शिकागो को परिसर खोलने के लिए यूजीसी की मंजूरी मिली है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। आईआईटी रोपर उन्नत जल प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए विशेष स्थान दिया गया है। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका थीम था उन्नत कृषि विकसित भारत। जीनोम संपादित चावल। भारत किसमें विकसित करने वाला पहला देश बना है। DRR धन 100 कमला और पूषा DST राइस 1 है। ये
2 जीनोम किसमें है? केरल का एआई स्कूल, केरल देश का पहला एआई स्कूल शुरू करने वाला राज्य बन गया है। केरल ने रोबोटिक्स शिक्षा को लागू किया है। 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स को अनिवार्य करने वाला केरल भारत का पहला राज्य है। बुनियादी सैन्य परीक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने देशभक्ति जगाने के लिए कक्षा 1 के छात्रों के लिए शुरू किया है। पीएम युवा 3.0, शिक्षा मंत्रालय और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा 30 वर्ष से कम युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया है। उद्यमिता के लिए एआई मॉड्यूल 2025 तक 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए लॉन्च किया गया है। स्किल इंडिया के लिए एआई सहायक, कौशल विकास मंत्रालय ने मेटा के साथ साझेदारी में लॉन्च किया है। यशोदा एआई, आपकी एआई सखी 1 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करने और डिजिटल लिंग अंतर को कम करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल है। स्किल उदय तेंगई कार्यक्रम त्रिपुरा के द्वारा लॉन्च किया गया है। 80,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने 80,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया है। वतन को जानो कार्यक्रम, यह गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के 250 बच्चों के साथ संवाद का योजना है। काशी तमिल संगमम 3.0, तमिलनाडु और काशी के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए वाराणसी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है पर्यावरण और संरक्षण से संबंधित ऑपरेशन ओलिविया। ओडिशा तट पर ऑलिव रिडल कछुए की सुरक्षा के लिए भारतीय तट रक्षा बल द्वारा संचालित किया जा रहा है। रेड क्राउंड रूप्ड टर्टल, गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति को गंगा नदी में फिर से लाने के लिए, यह रेड क्राउन रूप्ड टर्टल है और यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है और यह गंगा नदी में मिलती है, तो इनका ऐसे भी 3 रूप से भी क्वेश्चन बन सकता है। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग, भारत ने असम में इस प्रजाति की पहली बार सैटेलाइट टैगिंग की है। सालखन जीवाश्म पार्क सोनभद्र यूपी में स्थित है। 1.4 अरब पुरानी संरचनाओं वाला यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर, देश का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच उद्घाटन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम है चीता को विलुप्त होने से बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता। रिक्लेम पहल, कोयला और खनन मंत्रालय द्वारा खनन आत्मनिर्भरता क्षेत्र में पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन के लिए। एआई संचालित वन चेतावनी प्रणाली, मध्य प्रदेश द्वारा वास्तविक समय प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ई कचरा इको पार्क, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क होम्बी कला दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, जिसकी प्रसंस्करण क्षमता 51,000 टन प्रति वर्ष होगा। कांगर हिमाचल प्रदेश का राजा खास गांव सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। त्रिपुरा कारंगा छेर गांव सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल सुविधाओं के लिए पहला ग्रीन विलेज घोषित किया गया है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नियमन 2025, पर्यावरण मंत्रालय ने प्रमुख क्षेत्रों में GHG उत्सर्जन तीव्रता को नियमित करने के लिए मसौदा नियम जारी किया है। ताप्ती मेगा रिसर्च परियोजना, जल संकट को दूर करने के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच यह हस्ताक्षर किया गया है। जल जीवन हरियाली मिशन, बिहार का संबंध बिहार से है, इसे 2029-30 तक बढ़ाया गया है। फाल्गु नदी पर नमामि गंगे परियोजना को पुनर्जीवित किया जाएगा। भारत के पर्यावरण की स्थिति 2025 रिपोर्ट, किसी भी भारतीय राज्य ने पर्यावरण प्रदर्शन में 70% से अधिक अंक नहीं प्राप्त किया है। पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश।
पानी के नीचे संग्रहालय। भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट पर घोषित किया गया, जिसमें एक कृत्रिम मूंगा चट्टानें होगी। हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। 5 लाख पौधे लगाकर मनाया गया। एडीबी ऋण वापसी योजना। एडीबी ने स्थानीय विरोध के कारण असम के कार्बी आंगलोंग में 500 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए 434.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण वापस ले लिया है। तो इसमें पूछ सकता है कि किस देश के स्थानीय आदिवासियों ने विरोध किया, या फिर उस स्थानीय आदिवासी का नाम क्या है, या फिर इस परियोजना के लिए कितने डॉलर का ऋण दिया गया था। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा कर दिया गया है। गोल्डन लंगूर की सबसे अधिक संख्या असम में है। चिड़ियाघर आधारित भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है, ताकि लुप्तप्राय प्रजातियों की आनुवांशिक सामग्री को संरक्षित किया जा सके। आईजीडीसी प्रमाणित चिड़ियाघर दुर्गेश आरण्य जूलॉजिकल पार्क अपनी टिकाऊ अवसंरचना के लिए इंडियन ग्रीन बिल्ड काउंसिल द्वारा प्रमाणित भारत का पहला चिड़ियाघर बनने जा रहा है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड संयंत्र 5 मेगावाट क्षमता अडानी समूह द्वारा कच्छ गुजरात में शुरू किया गया है। उत्तर भारत का पहला संयंत्र 1 मेगावाट क्षमता का हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। जैविक मछली पालन क्लस्टर देश का पहला सिक्किम के सोरंग जिले में उद्घाटन किया गया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में पार्वती आरगा रामसर स्थल गोंडा उत्तर प्रदेश में मनाया गया। थीम था हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा। नेक्स्ट है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार, एआई और डिजिटल पहल। एआई शिखर सम्मेलन और हब। पीएम मोदी ने पेरिस में तीसरे एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। भारत में अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यानी कि चौथे एआई एक्शन समिट की मेजबानी भारत करेगा। भारत का पहल एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र नवा रायपुर में घोषित किया गया है। महिलाओं के लिए एआई किरण पहल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एआई में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। महिलाओं को एआई में कैरियर चुनने में मदद करने के लिए कौशल विकास मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। एग्री हब भारतीय कृषि में क्रांति लाने के लिए मेटी वाई और आईआईटी इंदौर द्वारा लॉन्च किया गया एक एआई संचालित उत्कृष्ट केंद्र है। ध्रुव नीति भूपोडित डिजिटल पता अवसंरचना के लिए डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया है। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट भारत की पहली बैंकिंग, बीमा और वित्त क्षेत्र के लिए सीआरटी इन और सीसा द्वारा जारी किया गया है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट। टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस को प्रशिक्षित करने के लिए तेलंगाना में उद्घाटन किया गया है। ऑपरेशन चक्र भी या ऑपरेशन चक्र 5 भी इसको हम पढ़ सकते हैं। सीबीआई ने 8 राज्यों में एक बड़े सिम कार्ड धोखाधड़ी रैकेट का भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली अमरावती आंध्र प्रदेश में जनवरी 2026 तक लॉन्च की जाएगी। 3nm चिप डिजाइन सेंटर भारत का पहला 3nm चिप डिजाइन सेंटर रेनेसास द्वारा नोएडा और बेंगलुरु में उद्घाटित किया गया। जेवर नोएडा में
छठवां सेमीकंडक्टर प्लांट HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर अब अंबानी समूह द्वारा जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। यह भी VVI इंपॉर्टेंट है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हैदराबाद में स्थापित किया गया। भारत का पहला स्वदेशीकरण गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन केंद्र चेन्नई में उद्घाटित किया गया। एग्रीटेक यूपी में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय में किया गया। गणतंत्र दिवस 2025 में संजय और प्रलय का पहली बार प्रदर्शन हुआ। संजय युद्ध निगरानी प्रणाली है, वहीं प्रलय सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म इसरो ने पोएम-4 प्लेटफॉर्म पर देश के पहले रोबोटिक आर्म का सफल संचालन हासिल किया है। ब्रह्मोस निर्माण लखनऊ में 300 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक नई इकाई स्थापित की गई। कवच ATP प्रणाली केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के राष्ट्रव्यापी रोल आउट की पुष्टि की है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस भारतीय पायलटों के लिए लॉन्च किया गया, जिसे भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट है समान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास। सी फ्लड केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई एक एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है। फ्लाइंग टैक्सी भारत का पहला प्रोटोटाइप फ्लाइंग टैक्सी स्टार्टअप भारत का पहला प्रोटोटाइप फ्लाइंग टैक्सी बेंगलुरु में एक स्टार्टअप द्वारा अनावृत किया गया। एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता IIT मद्रास द्वारा चेन्नई में आयोजित किया गया। क्लाउड सीडिंग दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 3.2 करोड़ रुपए की लागत से IIT दिल्ली के साथ परियोजना की घोषणा की है। कैंसर जीनोम एटलस भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस IIT मद्रास द्वारा जारी किया गया। सृजनम भारत की पहली स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार इकाई सृजनम का उद्घाटन एम्स दिल्ली में किया गया। कवचम दुनिया का सबसे तेज मौसम चेतावनी प्रणाली में से एक कवच केरल सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित पहल और योजनाएं। सड़क दुर्घटना के 7 दिनों तक 1.5 लाख की कैशलेस आपातकालीन देखभाल की गारंटी दी गई है। HPV टीकाकरण 9 से 19 वर्ष की आयु की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने हेतु टीका लगाने के लिए। स्माइल उप योजना भीख मांगने में लगे व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ऑपरेशन मेडमैक्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने 4 महाद्वीप और 10+ देशों में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। हिल्ड पहल यकृत स्वास्थ्य के बारे में राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य है। देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान स्वास्थ्य सेवा और आयुर्वेद को बढ़ावा देते हुए 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सत्वरी अभियान औषधि लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। बाल सड़क सुरक्षा यूनिसेफ ने दुर्घटनाओं में बच्चों की मौत को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय रोड मैप पेश किया है। मातृ मृत्यु दर 97 2018 से 20 में मातृ मृत्यु दर 97 थी, जो घटकर 93 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर हो गया है। सांप का काटना नवंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचित रोग के रूप में नामित किया गया है।
यानी कि सांप का काटना अब एक बीमारी हो गया है। डायबिटिक बायोबैंक भारत का पहला डायबिटिक बायोबैंक चेन्नई में आईसीएमआर और एमडीआरएफ के सहयोग से स्थापित किया गया है। किडनी स्वैप प्रत्यारोपण एम्स रायपुर ने सफलतापूर्वक पहला किडनी प्रत्यारोपण किया, जो नए एम्स और छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में पहला है। जूविन प्लेटफॉर्म एंटी रेबीज टीकों और एंटीवेनम के स्टॉक की निगरानी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। टेक होम राशन अभियान कुपोषण से निपटने के लिए आईसीएमआर द्वारा 6 राज्यों में शुरू किया गया है। एचएमपीवी वायरस भारत में ह्यूमन मेटमिनोवायरस संक्रमण के 5 मामले पाए गए हैं। नेक्स्ट है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विशिष्ट पहल या उपलब्धियां। पूर्वोत्तर भारत में एनआईआर जिला एसडीजी सूचकांक 2023-24 में मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा के जिले फ्रंट रनर्स के रूप में वर्गीकृत हुआ है। वहीं श्रेष्ठ जिला में हाथीनयाल मिजोरम, वहीं निचला जिला है लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश। असम में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा प्रदान किया गया है और पर्यवेक्षक पदों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% का आरक्षण दिया गया है। मेघालय के साथ संयुक्त रूप से कुल्सी परियोजना शुरू कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश 2025 से 35 को जल विद्युत परियोजना का दशक घोषित किया गया है। त्रिपुरा उल्लास के तहत भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। वहीं रंगछेरा गांव को पहला हरित गांव घोषित किया गया है। पहला है मिजोरम पूर्ण साक्षर राज्य। उत्तर भारत का जम्मू कश्मीर और लद्दाख भद्रवाह जम्मू कश्मीर में तीसरा लैवेंडर महोत्सव मनाया गया। लद्दाख लेह में पहला स्टो टूरिज्म फेस्टिवल मनाया गया और लद्दाख राजभाषा विनिमय 2025 में 5 भाषाओं को मान्यता दिया गया है और लद्दाख निवासियों के लिए 85% तक की नौकरी आरक्षण। हिमाचल प्रदेश पीडीएस राशन के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। पंजाब भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा फाजिल्का में उद्घाटित। औद्योगिक क्रांति पहल की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में जीएम पोर्टल के माध्यम से डिजिटल खरीद में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। पुलिस में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% के आरक्षण की मंजूरी दी गई है और ललितपुर में बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है। उत्तराखंड योग नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। नेक्स्ट है पूर्वी भारत बिहार सरकारी नौकरियों में मूल निवासियों के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी और 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने के लिए महिला संवाद अभियान शुरू किया गया है। भारत का पहला छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। झारखंड वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र सार्वजनिक गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है और 802 किलोमीटर शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे नागपुर से गोवा को मंजूरी मिली है। कोंकण रेलवे को भारतीय रेलवे में विलय मंजूर किया गया और राजे रघुजी भोसले प्रथम की तलवार लंदन में 47.15 लाख रुपए में फिर से खरीदी। मध्य प्रदेश सभी शहरी निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 के माध्यम से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है। गोवा उल्लास कार्यक्रम के तहत खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश में सरकारी स्कूलों में धीमे सीखने वाले के प्रदर्शन में सुधार के लिए विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की गई। कर्नाटक बेंगलुरु में उच्चतम तेंदुए की जनसंख्या के साथ भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। केरल में अर्थाकुल पुलिस स्टेशन देश का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन बना है। वहीं कोझिकोड WHO के आयु अनुकूलन शहर के
वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। ये VVI इंपॉर्टेंट है कोझिकोड के बारे में। पुदुचेरी राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन के उद्घाटन के साथ विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित हो गया है। 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने के लिए महिला संवाद अभियान शुरू किया गया। एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार शीर्षक से अपने जल निकाय को गेजेटियर एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। PM FME योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए भारत में प्रथम स्थान रहा। जल जीवन हरियाली अभियान को 2029-30 तक बढ़ाया गया। पहला बकरी बेर स्टेशन गया में स्थापित किया गया है। 5 एकड़ से बड़े तालाबों पर 50 मेगावाट के सौर संयंत्र बनाए जाएंगे। पहला घड़ियाल अभ्यारण्य गंडक नदी के किनारे गोपालगंज में स्थापित किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल के अनुसार रोजगार सृजन में तीसरे स्थान पर है यूपी पहले और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। सांख्यिकी मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश AI संचालित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना के तहत महाराष्ट्र के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। एक समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति पेश करने वाला पहला राज्य। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। भारत की पहली जहाज निर्माण मरम्मत और पुनर्चक्रण नीति 2025 पेश किया। वित्त वर्ष 2024 में GST संग्रह में पहले स्थान पर रहा, उसके बाद कर्नाटक था। उत्तर प्रदेश रंगौली गांव BR अम्बेडकर शून्य गरीबी योजना के तहत पहला गरीबी मुक्त पंचायत बन गया है। PM मित्र योजना के तहत देश का सबसे बड़ा कपड़ा पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। देश का पहला AI शहर लखनऊ में विकसित किया जाएगा। भारत का पहला बायो पॉलीमर संयंत्र लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जाएगा। वीरांगना रानी दुर्गावती का प्रतिमा का अनावरण CM आदित्यनाथ योगी ने बांद्रा जिला में किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लागू करने के लिए मणिपुर के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। RBI के अनुसार परियोजनाओं के लिए धन आकर्षित करने में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है हरियाणा। अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। भिवानी में हड़प्पा स्थल, मिताथल और तिगराना को संरक्षित स्थल घोषित किया गया है। कक्षा 9 और 10 के लिए सभी स्कूलों में त्रिभाषा सूत्र लागू करने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश देश का पहला ट्रांसमीडिया एनवायरनमेंट सिटी अमरावती में स्थापित किया जाएगा। इंदौर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर। दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए क्लाइमेट मिशन लॉन्च किया गया है। मिजोरम भारत का पहला 100% साक्षर राज्य बन गया है। केरल में 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है और अवैध पेड़ की कटाई रोकने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की गई है। इंदौर के बाद भोपाल में भी सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है गुजरात। भारत की पहली तटीय जलवेडर पक्षी गणना जामनगर के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया। सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर पंजीकरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। अंत्योदय परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए जी सफल पहल की शुरुआत किया गया। गोवा LIC की बीमा सखी योजना को लागू किया और हरियाणा के बाद दूसरा राज्य बन गया। ओडिशा भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। 2500 पेड़ प्रजातियों वाले विश्व स्तरीय एक्सपीरियंस पार्क का उद्घाटन किया गया। अनुसूचित जाति वर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य है तेलंगाना। लू और सनस्ट्रोक को आधिकारिक तौर पर राज्य का विशिष्ट
राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है। सिक्किम भारत का पहला जैविक मछली पालन क्लस्टर सोरेंग जिले में उद्घाटित किया गया। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा गीता महोत्सव जारी किया गया। चंडीगढ़ 3 नए आपराधिक कानून को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश नामसाई जिले में एक अंतर्राष्ट्रीय 2 दिवसीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट है संस्कृति और विरासत से संबंधित वन लाइनर। वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का पहला संस्करण संस्कृति मंत्रालय द्वारा सितंबर 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। तमिलनाडु के बेल्लूर के बाद पांड्यकाल का 800 पुराना शिव मंदिर मिला है। मदुरई में राजा चोल से संबंधित 1000 पुराना शिलालेख खोजा गया। यूनेस्को की संभावित सूची में यूपी के सोनभद्र में सालखन जीवाश्म पार्क को जोड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर 300 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने देहरादून में राष्ट्रीय तपोवन और राष्ट्रीय निकेतन का उद्घाटन किया, जो अब जनता के लिए खुल गए हैं। ग्वालियर में जीएसआई के भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। राजे रघुजी भोसले प्रथम की तलवार महाराष्ट्र सरकार द्वारा 47.15 लाख में फिर से खरीदी गई। भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और मूंगा चट्टान सिंधु दुर्ग तट महाराष्ट्र में घोषित किया गया। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बोध गया में एक बौद्ध ध्यान और आध्यात्मिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। दुनिया का पहला स्थायी कला गांव प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा। युगे युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में स्थापित किया जाएगा। ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन मौसम भवन नई दिल्ली में आईएमडी के 150 वर्ष के लिए किया गया है। देश का पहला विश्व स्तरीय पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय बाड़नगर गुजरात में उद्घाटित किया गया। महाराष्ट्र ने खुलाबाद शहर का नाम बदलकर उसका पुराना नाम रतनपुर करने का निर्णय किया है। मिशन केसर केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में केसर उत्पादन के लिए यह मिशन चलाया जा रहा है। पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने जर्मनी से एरी रेशम के लिए ओकोटेक्स प्रमाण प्राप्त किया है। नेक्स्ट है त्योहार और कार्यक्रम। विरासत मेरी साड़ी मेरा गौरव साड़ी महोत्सव 2024 का आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा 37वां कथक महोत्सव पहले कथक साहित्य महोत्सव के साथ संपन्न हुआ। आगरा में ताज महोत्सव थीम था धरोहर। आदिवासी संस्कृत संगम 2025 का आयोजन प्रयागराज कुंभ मेले में किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया। आदि महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में किया। तमिल संगमम 3.0 वाराणसी में आयोजित किया गया। महाकुंभ प्रयागराज 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया। 23वां दिव्य कला मेला बड़ोदरा में आयोजित किया गया और जिसमें वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया गया। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन पीएम मोदी ने दिल्ली में किया। ब्रेकिंग कला 900 कलाकारों ने मधुबनी जिले में सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग बनाई और दुनिया का पहला 52 फुट लंबा महामृत्युंजय यंत्र तपोवन आश्रम प्रयागराज में स्थापित किया गया। बीवीआई फॉर बीपीएससी। अर्थव्यवस्था और वित्त अनुसंधान और नवाचार योजना दीर्घकालिक कम और शून्य ब्याज वित्त पोषण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का राजकोष
रोजगार लिंक परियोजना प्रोत्साहन के लिए 99,446 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। जेंडर बजट वित्त वर्ष 2025-26 में 4.49 करोड़ आवंटित किए गए, जिसमें 37% की वृद्धि हुई। भारत का पहला समुद्री क्षेत्र NBFC सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया गया। गाजीपुर नगर निगम 180 करोड़ रुपए जुटाने के लिए भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी। एक राज्य एक आरआरबी नीति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालन दक्षता में सुधार के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यानी एक राज्य में सिर्फ एक ही ग्रामीण बैंक होंगे। जैसे अभी बिहार में मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक कार्यरत है, तो उनका विलय करके सिर्फ एक ग्रामीण बैंक होगा। QNB कतर नेशनल बैंक भारत के गिफ्ट सिटी में एक शाखा खोलने वाला मध्य पूर्व बैंक है। इरडा भारत का पहला निजी पुनर्बीमा कंपनी। वैल्यू एटिक्स री-लाइसेंस की मंजूरी दी गई है। गरीबी दर विश्व बैंक के अनुसार 27.1% से गरीबी दर 27.1% से घटकर 5.3% हो गई है। जीएसटी संग्रह में वित्त वर्ष 2024 में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा, उसके बाद कर्नाटक है। रोजगार सृजन में उत्तर प्रदेश पहले, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और बिहार तीसरे स्थान पर है। सूर्य घर योजना में गुजरात ने पंजीकरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट है IREL को जापान के साथ अपने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। कोयला क्षेत्र के लिए संशोधित शक्ति नीति की मंजूरी दी गई है। ADB ने असम में एक सौर परियोजना के लिए $434.25 मिलियन के ऋण को वापस ले लिया है। नेक्स्ट है MSME वर्गीकरण संशोधन 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुआ। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 RBI और इसकी थीम थी वित्तीय साक्षरता महिला सशक्तिकरण। प्रमुख बंदरगाहों में एकरूपता लाने के लिए एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया का अनावरण किया गया। भारत दूध, मसाले, दाल, जूट, केला, नैनो यूरिया, नैनो DAP में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। केंद्र सरकार द्वारा सहकारी टैक्सी सेवा शुरू की गई है। टाटा मोटर्स ने भारी शुल्कों वाले हाइड्रोजन चालित ट्रकों का 24 महीने का परीक्षण शुरू किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2023-24 नीति आयोग द्वारा दूसरा संस्करण जारी किया गया। भारत के पर्यावरण स्थिति 2025 किसी भी भारतीय राज्य ने पर्यावरण प्रदर्शन में 70% से अधिक अंक नहीं प्राप्त किया है। इस ब्लैंक को भी हमने पढ़ा ही है ऊपर में। संयुक्त राष्ट्र जनसांख्यिकी रिपोर्ट 2025 तक भारत की जनसंख्या 1.46 अरब होने का अनुमान है। प्रजनन दर घटकर 1.9 बच्चे प्रति महिला हो गया है। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी, चंडीगढ़ शीर्ष रैंक हासिल किया। मातृ मृत्यु दर 97 से घटकर 93 प्रति 1 लाख जीवित जन्म हो गया है। 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक की थीम थी विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। नीति आयोग MSME रिपोर्ट MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने पर एक रिपोर्ट जारी किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है। बड़े और मध्यम राज्य में कर्नाटक पहले स्थान पर। पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापता है। यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट है।
गुजरात को पहला और तेलंगाना को दूसरा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति सूचकांक 2025। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ओडिशा ने पहला स्थान हासिल किया है। सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा 2025 दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे 9वां व्यस्ततम हवाई अड्डा रहा। NSSO बेरोजगारी रिपोर्ट। भारत में बेरोजगारी दर 6.4% हो गई है। भारत की महिला और पुरुष 2024 रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। 5वीं समुद्री मत्स्य जनगणना 9 तटीय राज्यों में शुरू किया गया। यह डिजिटल आधारित होगा। इसमें न्यास नव मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। भारत 239 MMT के साथ सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बन गया है। अगले 5 वर्षों में 300 MMT का लक्ष्य है। भारत का सबसे गर्म वर्ष 1901 के बाद रिकॉर्ड वर्ष 2024 सबसे गर्म वर्ष रहा। गोल्डन लंगूर का सर्वेक्षण। हाल ही एक सर्वेक्षण में पुष्टि की गई कि भारत में गोल्डन लंगूर की सर्वाधिक संख्या असम में है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष सूची में कर्नाटक, उसके बाद केरल, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परिसर में पेशवा बाजीराव की प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय अमित शाह द्वारा निजामाबाद तेलंगाना में उद्घाटित किया गया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने चिनाब नदी पर बगलिहार बांध से पानी का प्रवाह रोकने का फैसला किया। खुफिया एजेंसी में एक नए MSC का उद्घाटन किया, जिससे 28 एजेंसियों को एकीकृत किया गया। सब इंस्पेक्टर गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली और अभी 7 शिखर पूरे करने वाली पहली CISF महिला बनी। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी सैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाल मिला। 7 मई 2025 को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल राष्ट्रव्यापी ड्रिल आयोजित किया गया। साइबर धोखाधड़ी पहल। दूरसंचार विभाग ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम सूचकांक लॉन्च किया। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधार का वर्ष घोषित किया। ऑपरेशन चक्र 5। CBI ने 8 राज्यों में एक सिम कार्ड धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ऑपरेशन संकल्प छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल द्वारा संचालित, जिसके परिणाम स्वरूप बीजापुर जिले में 22 नक्सली मारे गए। रक्षा साहित्य महोत्सव दूसरा संस्करण कलम और कवच 2.0 दिल्ली में आयोजित। सौंदर्य वेदनम महोत्सव का पहला संस्करण सैन्य क्षमता का प्रदर्शन के लिए मोतिहारी बिहार में आयोजित किया गया। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर BPSC। सुरक्षा कर्मियों के लिए संवाद। अमित शाह ने राजस्थान में आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण पर एक राष्ट्रीय संवाद का उद्घाटन किया। सारेक्स 24 राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान की मेजबानी भारतीय तट रक्षा बल ने कोचीन में की। NSG केंद्र। जम्मू कश्मीर में एक अस्थायी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड केंद्र स्थापित किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के विवरण के विदेश सचिव है विक्रम मिश्री। विंग कमांडर भूमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑपरेशन के बाद एक चिफेक्स चिंतन बैठक का आयोजन किया गया। संजय गणतंत्र दिवस परेड में संजय और प्रलय का पहली बार प्रदर्शन हुआ और तीनों सेवाओं की पहले संयुक्त झांकी प्रस्तुत किया गया। सारथ 2 प्रणाली। इना कोष ने समुद्री बचाव क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए
अपने खोज और बचाव सहायता उपकरण उन्नत किया। भारतीय समुद्री निवेश सम्मेलन, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इंडिया हाउस लंदन में आयोजित राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय। अमित शाह ने भारत के पहले त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला आनंद गुजरात में रखे। वियतनाम गोल्डन वीजा, भारतीय निवेश, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्ष का गोल्डन वीजा लॉन्च किया। रूस ने बीजू पटनायक को सम्मानित किया। नई दिल्ली में रूसी दूतावास में एक स्मारक पट्टिका स्थापित की गई। सिक्किम @50 कार्यक्रम, पीएम मोदी ने गंगटोक में कार्यक्रम संबोधित किया। एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। नारकोटिक्स ड्रग पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, भारत पहली बार 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। IIM अहमदाबाद दुबई में संयुक्त अरब अमीरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन के बाद सितंबर 2025 दुबई में पहला विदेशी परिसर खोलेगा IIM अहमदाबाद। परमाणु ऊर्जा में FDI, भारत मानसून सत्र 2025 में परमाणु ऊर्जा में FDI 49% तक की अनुमति देने के लिए परमाणु अधिनियम में संशोधन करेगा। सांस्कृतिक संपत्ति समझौता, भारतीय पुरावशेषों की तस्करी को रोकने के लिए अमेरिका के साथ हस्ताक्षर किया गया। ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम, गिफ्ट सिटी गुजरात में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क समझौता 23 जनवरी 2025 को प्रभावी हुआ। न्यूजीलैंड का माउंट तारानकीर कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया। माउंट तारानकी को एक कानूनी रूप से व्यक्ति का प्रमाण पत्र दिया गया है। AI एक्शन समिट, पीएम मोदी ने पेरिस में तीसरे शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो। बानु अतु को सहायता, भारत ने भूकंप के बाद $5 लाख की सहायता की घोषणा की बानुयति को। नेक्स्ट है भारत तालिबान बैठक, जनवरी 2025 में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें सचिव विक्रम मिस्री ने भाग लिया। ULB सम्मेलन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसरोवर हरियाणा में शहरी निकायों को अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन का उद्घाटन किया। संविधान हत्या दिवस, केंद्र सरकार द्वारा 25 जून को आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया गया। लद्दाख विनियमन, राष्ट्रपति मुर्मू ने लद्दाख राजभाषा विनियमन 2025 को मंजूरी दी। सरकारी नौकरी में 85% तक आरक्षण प्रदान करने वाला आरक्षण विनियमन जारी किया। अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया। संसदीय अनुवाद में सेवाओं में 6 और नई भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पराक्रम लिखित अधिनियम के मामले में 34 डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन किया गया। चुनाव आयोग ने 3 प्रमुख सुप्रीम कोर्ट की पारदर्शिता, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति से पहले 21 न्यायाधीशों की संपत्ति प्रकाशित की गई। पीएम मोदी ने भारत मंडप में यूएन इनोवेशन कॉन्क्लेव को संबोधित किया। भारत का पहला मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू ने नई दिल्ली में किया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 200 और 201 पर फैसला सुनाया। राज्यपालों और राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयक पर निर्णय लेना होगा, जिसमें राज्यपाल के लिए फिर से पारित विधेयक पर 1 महीने की समय सीमा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सिविल जज बनने के लिए 3 साल का वकील अभ्यास अनिवार्य है।
भ्रष्टाचार निरोध निदेशालय भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक अलग मुख्य सतर्कता आयुक्त का निर्देशालय बनाया गया। मतदान का अधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जारवा जनजाति को पहली बार मतदान का अधिकार दिया गया। अखिल भारतीय डीजीपी या आईजीपी सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर में। माउंट एलब्रस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र का पंजाब का 6 वर्षीय तेगवीर सिंह है। टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट में प्राजक्ता कोहली इसमें शामिल